मेरा नाम जिनीशा और आप देख रहे हैं जिनीशा क्लासेस। आज के सेशन में हम वर्क फोर्स एंड एनर्जी चैप्टर का लेवल 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछले सेशन में लेवल 1 को सॉल्व किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लीवर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट लिवर के बारे में करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है इन बीम बैलेंस फुलक्रम इज इन द मिडल। तो बीम बैलेंस को हम हिंदी में तराजू बोलते हैं। तो तराजू में फुलक्रम बीच में होता है, मिडल में होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट में 1 हो। तो इसमें 2 ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। तो हम बी एंड सी को एलिमिनेट कर देते हैं कि जिससे हम वापस इन ऑप्शंस पर दोबारा ना आए। तो स्टेटमेंट नंबर 2 को हम एक बार पढ़ लेते हैं। अ नट क्रैकर इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड क्लास लिवर। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि नट क्रैकर होता है सेकेंड क्लास लिवर का एग्जांपल, बिकॉज उसमें लोड जाता है बीच में। मान लीजिए आपको वॉलनट क्रैक करना है, आपसे टूट नहीं रहा है हाथ से, तो आप जब नट क्रैकर में उस वॉलनट को डालेंगे, जहाँ पे नट को डालने वाला सेक्शन होता है तो वो बीच में होता है। तो ऐसे तो नट क्रैकर सेकेंड क्लास लिवर का एग्जांपल है, पर यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड क्लास लिवर का एग्जांपल। तो ये है गलत स्टेटमेंट, तो हम इसको कट कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 3 इन टर्म्स द फुलक्रम एंड द लोड आर एट 2 एंड्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज टोंग होता है थर्ड क्लास लिवर का एग्जांपल और उसमें बीच में होता है एफर्ट, तो ऐसे लोड एंड फुलक्रम दोनों अलग अलग एंड्स पर होगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें 1 और 3 एक साथ हो, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 and 4 only. Question number 2. Which of the following represent first class liver X and second class liver Y respectively? हमें यहाँ पे 2 लेटर्स दिए हैं X and Y और यहाँ पे जो ऑप्शन है हमें इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें X के साथ फर्स्ट क्लास लिवर का एग्जाम्पल है और सेकेंड क्लास लिवर का एग्जाम्पल Y के साथ है। तो चलिए इन ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए है। तो ए में X के साथ दिया हुआ है प्लायर। तो प्लायर एग्जांपल फर्स्ट क्लास लिवर का, बिकॉज फर्स्ट क्लास लिवर में होता है बीच में फुलक्रम और यहाँ पे दिया हुआ है फुलक्रम बीच में, तो X के साथ ये हो गया फर्स्ट क्लास लिवर। आप सेकेंड क्लास लिवर देखते हैं कि Y के साथ है। तो ये जो आप यहाँ पे हेयर स्ट्रेटनर देख पा रहे होंगे, तो हेयर स्ट्रेटनर एग्जाम्पल है थर्ड क्लास लिवर का, बिकॉज इसमें बीच में आता है एफर्ट, तो ये हो गया थर्ड क्लास लिवर। तो हमें इसमें बताना है कि सेकेंड क्लास लिवर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी में इसके साथ दिया हुआ है बॉटल ओपनर। बॉटल ओपनर में जाता है बीच में लोड, तो ये एग्जांपल है सेकेंड क्लास लिवर का, पर हमें इसमें एक्स के साथ चाहिए फर्स्ट क्लास लिवर, तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी, इसमें एक्स के साथ दिया हुआ है सीजर, तो सीजर में बीच में फुलक्रम होता है, तो ये हो गया फर्स्ट क्लास लिवर। एंड हमें वाई में चाहिए सेकेंड क्लास लिवर, तो यहाँ पे हमें सेकेंड क्लास लिवर का एग्जाम्पल दिया हुआ है व्हील बैरो, तो ये एक करेक्ट एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें बीच में जाता है लोड जिसमें बीच में जाता है तो वो जाता है सेकेंड क्लास लिवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एक्स का सीजर एंड वाई का व्हील बैरो। एंड लास्ट वाला जो ऑप्शन था जिसमें हमें यहाँ पे एक ट्वीजर दिया हुआ है और यहाँ पे एक हैमर दिया हुआ है, तो ट्वीजर एग्जाम्पल हो जाएगा थर्ड क्लास लिवर का, जबकि हमें चाहिए फर्स्ट क्लास लिवर का, और यहाँ पे हैमर एग्जाम्पल है फर्स्ट क्लास लिवर का। तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C. Question number 3. Shred a paper into tiny pieces. Now take a comb and comb your hair. Bring the comb closer to the paper pieces. What will you observe? इस टाइप का क्वेश्चन हमने लेवल 1 में भी किया है कि इन्होंने कहा है कि एक पेपर को हमें टाइनी पीसेस में कट करना है। जब वो छोटे छोटे पीसेस में कट हो जाए तो हमें एक कंघी लेनी है और उससे अपने बालों को झाड़ना है। जब हम उस कंघी को छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास लाएंगे तो हमें बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें से बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, पेपर पीसेस विल गेट रिपेल्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। ये क्वेश्चन रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, पर यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने मैग्नेटिक फोर्स, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया एलिमिनेट।
ऑप्शन नंबर बी, द पेपर पीसेस विल गेट रिपेल्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब हम उस कंघी को पेपर पीसेस के पास लाएंगे तो वो पेपर पीसेस उस कंघी से चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे तो ये कह रहा है कि ये रिपेल हो जाएंगे, जबकि ये पेपर पीसेस अट्रैक्ट हो रहे हैं तो रिपल्शन तो उसका अपोजिट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी, पेपर पीसेस विल गेट अट्रैक्टेड एंड स्टिक टू द कोम ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेपर पीसेस will get attracted and stick to the comb due to electrostatic force। तो चलिए इसके पीछे साइंस जान लेते हैं कि ये हो क्यों रहा है। तो जब हम उस कंघी से अपने बालों को झाड़ेंगे तो कंघी और बाल के बीच में फ्रिक्शन होगा जो कि उस कंघी को चार्ज कर देगी। तो वो चार्ज कंघी जब हम टाइनी पेपर के पीसेस के पास लाएंगे तो वो इसी वजह से अट्रैक्ट करेगी। तो ये साइंस है इस मैजिक के पीछे। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। पेपर पीसेस विल गेट अट्रैक्टेड एंड स्टिक टू द कोम ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे कोम और बालों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे मेन कॉज पेपर के अट्रैक्ट होने का फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 को चलिए देखते हैं। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट वर्क्स ऑन सेम टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन एज एन इलेक्ट्रिक आयरन। हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दिए हुए हैं और हमें इनमें से बताना है कि कौन सा अप्लायंस एनर्जी कन्वर्जन कर रहा है। जैसे एक इलेक्ट्रिक आयरन करता है, तो इलेक्ट्रिक आयरन से हम अपने कपड़ों को सीधा करते हैं। जैसे जो कपड़ों में रिंकल्स आ जाते हैं तो उन सभी को सीधा हम इलेक्ट्रिक आयरन से करते हैं। तो इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिसिटी लेता है और हीट प्रोड्यूस करता है। हमें यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रिक अप्लायंस बताना है जो कि इलेक्ट्रिसिटी लेता हो और हीट प्रोड्यूस करता हो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेयर स्ट्रेटनर। हेयर स्ट्रेटनर इलेक्ट्रिसिटी लेता है और हीट प्रोड्यूस करते हैं, यही हीट हमारे हेयर्स को स्ट्रेट कर देती है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is an incorrect match of the everyday objects and simple machine involved in it is functioning। तो यहाँ पे हमें कुछ मैचेस दिए हुए हैं, तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा मैच गलत है। तो ये देख लेते हैं कि मैच किसके बारे में है। इस मैच में कुछ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स गिवन है जिन्हें हम डेली के काम में यूज करते हैं, और यहाँ पे और इन मैचेस में ये दिया गया है कि वो जो डेली यूज के जो सामान है उन सभी में कौन सा सिंपल मशीन यूज हो रहा है। तो चलिए इन ऑप्शंस को एक बार हम समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर है एलिवेटर पुली। तो एलिवेटर जिसे हम लिफ्ट भी कहते हैं, तो लिफ्ट में पुली यूज होता है, वो पुली की वजह से ही ऊपर से या नीचे जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमें इसमें इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन नंबर बी, एस्केलेटर वेज। एस्केलेटर पुली एंड इंक्लाइन प्लेन इन दोनों का एग्जाम्पल होता है, पर यहाँ पे इन्होंने वेज दिया हुआ है, तो वेज इनकरेक्ट है। वेज एस्केलेटर और वेज इनकरेक्ट मैच है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस्केलेटर एंड वेज, बिकॉज हमें इनमें इनकरेक्ट मैच बताना था, नॉट करेक्ट। तो कई सारे बच्चे इसमें करेक्ट मैच लगा देते जबकि इसमें इनकरेक्ट मैच बताना था, तो इसी वजह से हमें उन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, select the object which shows the same type of major energy conversion that occurs in object X। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी तुरंत ही सॉल्व किया जो कि था क्वेश्चन नंबर 4। तो X ऑब्जेक्ट है, ये है एक इलेक्ट्रिक आयरन, तो इससे हम अपने कपड़ों को सीधा करते हैं। तो हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट बताना है जो कि ऑब्जेक्ट X जो कि इलेक्ट्रिक आयरन है उसकी तरह एनर्जी कन्वर्जन कर रहा है। इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है और हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो आप टेबल लैंप देख पा रहे होंगे तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी लेता है, और ये बल्ब को जब आप छुएंगे तो ये भी हीट प्रोड्यूस करता है, ये गर्म हो जाता है। जब आप कभी रात में पढ़ते होंगे तो वो टेबल लैंप का जब आप बल्ब छुएंगे तो आपको गर्म लगेगा, बिकॉज जब ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं तो इसके साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो हमें इन दोनों को एक दूसरे से मैच करना है। सबसे पहला है स्प्रिंग फोर्स। तो हमें बताना है कि स्प्रिंग फोर्स इनमें से कौन सी इमेज के साथ मैच होगा, वो है 3। तो स्प्रिंग फोर्स को चलिए समझ लेते कि वो क्या होता है। तो आपने स्प्रिंग के साथ तो खेला ही होगा। तो जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं और जब वो स्प्रिंग फोर्स जो अपने ऊपर वापस अपने एक्चुअल शेप में आने के लिए
जो फोर्स लगाता है उसी को कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो इसके साथ मैच होगा इमेज नंबर 3। तो हमें देखना है कि ऐसा ऑप्शन जो ए के साथ 3 मैच हो, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। तो इन सभी को एक बार मैच करके देख लेते हैं। तो इसमें बी है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल हो गया इमेज नंबर 4। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पर्सन है जो कि ग्लाइडिंग कर रहा है। तो जब ग्लाइडिंग कर रहा है तो ये आसमान में ग्लाइडिंग करेगा, तो इसके ऊपर आप ग्रेविटेशनल फोर्स लगाइए इस पर्सन के ऊपर। तो इसके ऊपर जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो तभी वो नीचे आ पा रहा है। तो एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इसमें बी के साथ 4 दिया हुआ है, तो ये करेक्ट है। और इसमें थर्ड है फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पर्सन यहाँ पे स्कीइंग कर रहा है। ये पर्सन जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है स्की करने के लिए, तो इसके ऊपर भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो एग्जांपल हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स का। तो इसमें सी के साथ 2 दिया हुआ है, तो करेक्ट है। एंड लास्ट है मैग्नेटिक फोर्स। तो ऊपर यहाँ पे एक यू शेप मैग्नेट है जो कि आयरन नेल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स का। तो इसके साथ है तो डी के साथ है 1। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। The given figure shows Amit pulling his sister who is sitting on a sledge. What do arrow X, Y and Z denote? हमें यहाँ पे एक लड़का दिख रहा है जिसका नाम है अमित। अमित अपनी बहन को खींच रहा है जो कि एक स्लेज पर बैठी है। तो इसमें से हमें बताना है कि जो एरोज है X, Y एंड Z, तो ये क्या डिनोट कर रहे हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे जो X है ये पुलिंग को दिखा रहा है, डिनोट कर रहा है। क्योंकि अमित अपनी बहन को पुल कर रहा है, नॉट पुश कर रहा है। तो इसमें सभी ऑप्शन में पुशिंग दिया हुआ है, केवल डी ऑप्शन में पुलिंग दिया हुआ है। तो इसी वजह से पुलिंग करेक्ट हो जाएगा। एंड वाई हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, वाई के साथ यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा एंड जेड के साथ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। इन्होंने इंटरचेंज कर दिया थोड़ा, तो डोंट माइंड। वाई के साथ आएगा फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि जब ये स्लेज मूव करेगा तो इसके ऊपर अर्थ एक फोर्स लगाएगी जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जो कि इसके मूवमेंट को हिंडर करेगी, इसे रोकेगी। तो वाई हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स इसमें ऑप्शन नंबर डी में है। एंड जेड हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ही हेल्प कर रहा है इस लेज को इस अर्थ पे इंटैक्ट रहने के लिए। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, एक्स का पुलिंग, वाई का फ्रिक्शन एंड जेड का ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 9। विच वन हैज हाईएस्ट फ्रिक्शनल फोर्स? हमें इसमें बताना है कि जो मूवमेंट हो रहे हैं तो इनमें से कौन से मूवमेंट में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है। वो है ऑप्शन नंबर डी, वॉकिंग फोर्स। वॉकिंग में सबसे ज्यादा लगता है फ्रिक्शनल फोर्स एज कंपेयर टू स्लाइडिंग एंड रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 10। How much force is required to move a body into the distance of 1 meter if the work done is 1 joule? हमें इसमें बताना है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा अगर हमें एक बॉडी को मूव करना है 1 मीटर तक और वर्क इसमें 1 जूल तक हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 11। What are the two different simple machine in the given fishing rod diagram? एक फिशिंग रॉड हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस फिशिंग रॉड में हमें बताना है कि कौन से 2 सिंपल मशीन इसमें यूज हो रहे थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुली, व्हील एंड एक्सल। पुली एक व्हील होता है जिसके चारों तरफ एक रस्सी लपेटी हुई होती है, तो उसी को हम पुली कहते हैं। तो पुली के लिए व्हील एंड एक्सल होना भी जरूरी है। तो इस फिशिंग रॉड में 2 सिंपल मशीन यूज हो रहे हैं जो कि है पुली, व्हील एंड एक्सल। क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following is correct? एक हैमर के यहाँ पे डायग्राम दिया है, तो हमें इनमें से बताना है कि PQR क्या है। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं P। तो P हो जाएगा एफर्ट। तो इसमें एफर्ट, P का एफर्ट 2 ऑप्शंस दिया, P का एफर्ट में 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो ए एंड सी को हम कर देते हैं इलिमिनेट एंड देख लेते हैं Q क्या है। तो Q है फल्क्रम। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में ही केवल दिया हुआ है Q का फल्क्रम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, P का एफर्ट, Q का फल्क्रम एंड R का लोड। तो R लोड हो जाएगा क्योंकि हमें ये जो कील ठोकी हुई है तो इसे हमें निकालना है, तो ये कील हो जाएगा लोड। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर शोज हाउ अ वेज वर्क?
यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि वेज आखिर कैसे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में एक पुली का वर्किंग दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में एक लीवर का डायग्राम दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया बिकॉज हमें इसमें वेज का वर्किंग बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें यहाँ पर 2 पीसेस है जिन्हें एक ट्रायंगुलर पीस अलग कर रहा है, तो ये करेक्ट डिपिक्शन है वेज का। और यहाँ पे डी में आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल है इंक्लाइंड प्लेन का। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज इजियर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग अ पुली इंस्टेड ऑफ सिंपली पुलिंग अ बकेट अप विथ अ रोप। इट इज बिकॉज, दो वेल ले लेते हैं, एक वेल में पुली लगा हुआ है और एक वेल में पुली नहीं है, तो कंपेरेटिवली हमें पुली वाले वेल में कम फोर्स लगाना पड़ेगा बाल्टी से पानी निकालने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द पुली हेल्प्स अस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो चलिए इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये आप पुली देख पा रहे होंगे, तो जब हम बिना पुली वाले वेल का एग्जांपल देखे हैं, तो हमें उसमें अगेंस्ट द ग्रेविटी खींचना पड़ रहा है, हमें ऊपर की तरफ खींचना पड़ रहा है, और ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचता है, तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं। पर वही अगर हम पुली से करें, अगर बाल्टी को पुली से खींचेंगे तो हमें नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा, तो नीचे की तरफ खींचेंगे तो अर्थ भी फोर्स लगा रहा है और हम भी फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे ज्वाइंट फोर्स से हमारी ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होगी, तो ये इसी वजह से हमें ज्यादा आसान होता है पुली वाले वेल से पानी निकालना। तो ये हो गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द पुली हेल्प अस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर उसी वेल में पुली ना होता तो हमें ऊपर की तरफ खींचना पड़ता, और वही अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, तो जब अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी तो हमें और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें अर्थ का फोर्स अपोज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, द मैग्नेट शोन हियर विल, हमें यहाँ पे 2 मैग्नेट्स दिए हुए हैं जिनमें हमें एक एक पोल मार्क मिला है, तो हमें इनमें से बताना है कि दोनों मैग्नेट क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, या हम कुछ कह नहीं सकते। तो इन दोनों मैग्नेट की चलिए मार्किंग को कंप्लीट करते हैं। तो अगर यहाँ पे एक साइड पे नॉर्थ है तो दूसरे साइड पे ऑब्वियसली साउथ होगा, एंड अगर इस साइड पे साउथ है तो दूसरे साइड पे हो जाएगा नॉर्थ। आप जानते होंगे कि मैग्नेट के सेम पोल एक दूसरे को दूर भगाते हैं, जैसे साउथ एंड साउथ है तो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं बल्कि दूर भागेंगे, तो ये मैग्नेट के रिपल्शन को शो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट विल रिपेल ईच अदर। अगर यही साउथ के साथ नॉर्थ होता तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। Question number 16. The diagram shows the path of a ball when kicked at point P and returns to the ground again at S. The point at which the ball has maximum potential energy is dash. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बॉल है जिसे किक किया जा रहा है, तो हम एक सर्कुलर पाथ में इस बॉल को किक किया गया है, तो हमें इसमें से बताना है कि कौन से पॉइंट में इस बॉल में सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, क्यू। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिवर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये वाला हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है, तो इसका आप आंसर जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 18, in removing a nail from a wooden block using a hammer with nail remover, the effort, load and fulcrum position can be shown as। एक हैमर है जिसमें नेल रिमूवर भी है, तो उस नेल रिमूवर की हेल्प से हम एक वुडन ब्लॉक में से एक नेल निकाल रहे हैं, नेल यानी कील, तो उस कील को हम निकाल रहे हैं। हमें पी क्यू आर में से बताना है कि कौन फल्क्रम है, कौन एफर्ट है और कौन लोड है। तो इसमें पी हो जाएगा लोड, तो पी के साथ लोड हमें देखना है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, और बी में तो हम सी एंड डी को इलिमिनेट कर देते हैं, और ऑप्शन नंबर ए एंड बी अब हमारे पास बच रहे हैं। एंड देख लेते हैं क्यू में क्या आएगा, तो क्यू है फल्क्रम, तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है क्यू के साथ फल्क्रम, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19,
A ball is rolled from an top hill with four labeled portion P, Q, R and S. The portion which have maximum kinetic energy is. तो एक बॉल है जिसे एक हिल पे से रोल किया जा रहा है, तो हमें इनमें से बताना है कि कौन से पॉइंट पे बॉल में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. पॉइंट नंबर P, पॉइंट नंबर Q, पॉइंट नंबर R, पॉइंट नंबर S एंड पॉइंट नंबर O. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, S. S में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इस वजह से होगी क्योंकि जब बॉल यहाँ पे S पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, तो S पॉइंट पे सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है. लेवल 2 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. मैच द फॉलोइंग. हमें यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए हुए, हमें बताना है कि इन सभी का करेक्ट मैच कौन सा है. तो इसमें सबसे पहले है फर्स्ट क्लास लिवर. तो फर्स्ट क्लास लिवर का एग्जांपल है सीजर, तो फर्स्ट का एग्जांपल है सी. तो फर्स्ट है, हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें फर्स्ट के साथ सी हो, तो वो है ऑप्शन नंबर सी एंड डी. तो हम ए एंड बी को कर लेते हैं इलिमिनेट. अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं सी एंड डी. अब देख लेते हैं नंबर 2. तो नंबर 2 के साथ नंबर 2 है सेकेंड क्लास लिवर. सेकेंड क्लास लिवर का एग्जांपल है बॉटल ओपनर. तो हमें देखना है कि सेकेंड के साथ डी कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी. फर्स्ट का सी, सेकेंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो. फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन और आज के सेशन में हमने इस चैप्टर का लेवल 2 सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट सेशन में जो अचीवर सेक्शन के रिमेनिंग क्वेश्चन है उन सभी को सॉल्व करेंगे. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.